my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. We are continuing class 6th Science Curiosity chapter 3rd Mindful Eating a Path to a Healthy Life. This is part 2. Okay, now let's know why there is the importance of taking फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने का क्या इम्पोर्टेंस है और हम जान लेते हैं अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सम अदर फूड कंपोनेंट्स. जैसे कि चलो इसके लिए हमने 2 केस स्टडी कर रखा है. पहले केस ये है कि पहले ज़माने में क्या होता था, जब ये लॉन्ग वॉयज जाते थे समुंदर में तो फिर वेरी ऑफन दे सफर्ड फ्रॉम ब्लीडिंग एंड सोलन गम्स. उन लोग का गम्स में स्वेलिंग आ जाता था और ब्लीडिंग होता था. ऐसा क्यों होता था ये बात पता चला 1746 में, जब हमारी स्कॉटिश फिजिशियन जेम्स लिंड उन्होंने देखा कि जो लोग लेमन और ऑरेंजेस खा रहे हैं वो लोग बहुत जल्दी ही रिकवर कर रहे हैं. तो फिर ये ब्लीडिंग और सोलन गम से छुटकारा पाने के लिए हमको चाहिए लेमन और ऑरेंजेस. क्यों? क्योंकि ये एक डिजीज है जिसका नाम है स्कर्वी. तो फिर इससे हमको पता चला कि लेमन और ऑरेंजेस हेल्प इन क्यूरिंग स्कर्वी. और स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी. विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी होता है. और विटामिन सी हमको पाया जाता है साइट्रस फ्रूट्स, जैसे हमारे लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गया. ऐसे ही हमारे केस 2 है जहाँ पर हमारी 1960 में देखा गया कि इंडियन साइंटिस्ट ने देखे कि हमारे जो हिमालयन रीजन में रहते हैं या फिर नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया में रहते हैं कुछ लोग, उन लोगों का स्वेलिंग ऑफ द फ्रंट ऑफ द नेक, उनके नेक की सामने की भाग जो है वो फुला हुआ रहता है. तो फिर हमारे गवर्नमेंट ने कहा कि चलो एक एफर्ट लेते हैं और सप्लीमेंट ऑफ कॉमन सॉल्ट विद आयोडीन करते हैं. कॉमन सॉल्ट के साथ साथ आयोडीन को मिलाया जाता है और इसे आयोडाइज सॉल्ट बनाया जाता है. तो फिर इससे क्या होगा, यही आयोडाइज सॉल्ट खाने से इन लोगों का सिम्टम्स जो है वो सोलन नेक का वो थोड़ा कम होने लगा. तो फिर ये डिजीज का नाम है गोइटर. तो फिर ये क्यों होता है? क्योंकि उसी रीजन में, हमारी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, उसी रीजन में लोकल फूड और वाटर में आयोडीन की कमी होती थी. स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ नेक इज ए सिम्टम ऑफ डिजीज गोइटर. और आयोडीन की कमी की वजह से ये सब होता था. तो आपको पता चला कि ये आयोडाइज सॉल्ट कैसे बनता है. आयोडाइज सॉल्ट जो है हमारे ये बनता है सिंपली हमारी कॉमन सॉल्ट के साथ हमारी सॉल्ट ऑफ आयोडीन को मिक्स किया जाता है और बन जाता है आयोडाइज सॉल्ट. आइए जान लेते हैं सॉल्ट फार्मिंग के बारे में. ये सॉल्ट फार्मिंग कहाँ होता है? एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है आगरियाज. ये लोग रहते हैं, ये गुजरात में है और लिटिल रान ऑफ कच्छ में जाते हैं. 8 मंथ्स के लिए वो लोग जाते हैं और एक्सट्रीम हीट ऑफ डेजर्ट में रह के दे वर्क वेरी हार्ड टू गेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. सी वाटर से ये सॉल्ट निकालने के लिए 8 महीने तो ये लोग मेहनत करते हैं, तभी जाकर मिलता है हमको ये सॉल्ट. तो फिर हमारी नेक्स्ट पेज में है एक टेबल दिया गया है 3.5. चलिए वो देख लेते हैं, जिससे हमको पता चलेगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फूड कंपोनेंट्स है उसका सोर्स क्या है, उनका डेफिशिएंसी में क्या हो जाएगा और उसका वो डिजीज का सिम्टम्स क्या होगा. ये हो गया हमारे टेबल नंबर 3.5. इसमें हम देखेंगे फूड कंपोनेंट जैसे विटामिन मिनरल्स, उनका फंक्शन क्या है और उनका सोर्सेस क्या है, कहाँ से वो सब मिलेगा, और वो अगर कमी हो जाएगी डेफिशिएंसी में हमको क्या डिजीज होने का चांसेस है और वो डिजीज का सिम्टम्स क्या है. तो फिर चलिए देखते हैं विटामिन ए के बारे में. ये हमारी आंखों को स्वस्थ रखता है और स्किन को हेल्दी रखता है. ये हमको मिलता है पपैया से, कैरेट से, मैंगो से, मिल्क से. आप खाओगे ना, नहीं तो क्या होगा, लॉस ऑफ विजन होगा. लॉस ऑफ विजन में क्या होगा, हमको देखने का शक्ति बहुत कम होगा, नाइट ब्लाइंडनेस होने का चांसेस है और कभी कभी तो कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, यानी कि आंखों का दृष्टि शक्ति ही पूरा चला जाएगा. ये तो बहुत मुश्किल बात है. ऐसे ही विटामिन बी जो है ये हमारी हार्ट को हेल्दी रखता है और हमारी बॉडी का परफॉर्मेंस जो डिफरेंट, हमारी रेस्पिरेशन हुआ, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, ये सारे बॉडी फंक्शनिंग को सही रखता है. और ये विटामिन बी हमको कहाँ मिलेगा, लिग्यूम्स, यानी कि हमारी जो पल्सेस है, पीज है, वो नट्स है, ये सब में. लिग्यूम्स मतलब हमारे दाल टाइप ऑफ खाना, उसको लिग्यूम्स बोलते हैं. और नट्स, होल ग्रेन्स, सीड, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, ये सभी में हमको मिलता है विटामिन B1 और इसके डेफिशिएंसी से होने का चांसेस है वेरी वेरी. तो फिर ये बेरी में क्या होगा, अगर विटामिन बी की कमी की वजह से हमारी टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन ऑन फीट
एंड हैंड्स, हाथ और पैर में हमको थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन जैसा होगा और हमारी ब्रीदिंग में भी ट्रबल हो सकता है। ऐसे विटामिन सी क्या काम करता है, ये हमारी बॉडी को डिजीज फ्री रखने के लिए मदद करता है। ये हमको कहाँ मिलेगा, आंवला खाओ, गुआवा खाओ, ग्रीन चिली खाओ, ऑरेंज या लेमन, इस सब में मिलेगा भरपूर विटामिन सी। और अगर इसका कमी हो गया तो होने का चांसेस है स्कर भी। इसमें क्या होगा, हमारे गम्स में ब्लीडिंग होगा और वो सोलन रहेगा। और अगर किसी वुंड हो गया सपोज तो फिर वो हील होने में भी तुमको देर लगेगा। अच्छा देखते हैं विटामिन डी, ये हमको कहाँ से मिलेगा। ये हमको मिलेगा जब सनलाइट में एक्सपोजर होगी, वहाँ से मिलेगा। मिल्क से, बटर, फिश, एग्स खाओ और पाओ भरपूर मात्रा में हमारी विटामिन डी। और ये विटामिन डी हमारे लिए क्या काम करता है, ये कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है हमारी बोन के लिए, टीथ के लिए, और उन लोगों को हेल्दी रखता है। नहीं तो विटामिन डी की कमी से हमको हो जाएगा रिकेट। और ये रिकेट में क्या होता है, हमारी बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, बैंड हो जाता है। अब देखते हैं मिनरल्स। कैल्शियम एक मिनरल है, ये हमारी बोन को और टीथ को बहुत हेल्दी रखता है। और ये हमको कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, सोया मिल्क में मिलेगा, कॉर्ड, चीज, पनीर में मिलेगा। और इसके कमी की वजह से क्या होगा, हमारी बोन्स वीक हो जाएंगे, हमारी टूथ डिके हो जाए, टूथ डिके मतलब दांतों का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, उसमें जर्म्स आ जाएंगे और हमारी इसके लिए हमारी बोन और टूथ का भी प्रॉब्लम्स हो जाएगा। अच्छा, तो ये आयोडीन क्या करता है, ये तो हेल्प करता है हमारे फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी में। अगर आपका मेंटल प्रॉब्लम हो गया तो आपका बॉडी सही तरह काम करने में आपका बॉडी का बैलेंस भी नहीं रहेगा। मेंटल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम ये सारे शुरू हो जाएगा। ये आपको कहाँ से मिलेगा, सीटवीट, वाटर चेस्टनट और फिर आयोडाइज सॉल्ट ही मिलेगा। और अगर आयोडीन की कमी हो गया तो कौन सा डिजीज, गोइटर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, आपकी नेक की जो सामने वाला भाग है वो थोड़ा फुला हुआ रहता है। आइए देखते हैं आयरन, ये क्या करता है, ये तो हमारी ब्लड का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो आयरन आपको कहाँ से मिलेगा, सारी पत्तेदार सब्जी, पालक हुआ, मेथी, ये सारे पत्तेदार सब्जी में मिलेगा और फिर बीट रूट में और फिर अनार में मिलेगा। और आयरन की कमी हो गया तो हो जाएगा एनीमिया। उसमें क्या होगा, आप हो जाएंगे बहुत वीक और आपका ब्रेथ भी हो जाएगा बहुत शॉर्ट। तो फिर ऐसे ही हमारे विटामिन मिनरल्स बहुत सारे काम करे जाते हैं। तो फिर ये विटामिन कौन कौन सा, ये जो ABCD है और मिनरल्स हो गया हमारे कैल्शियम, आयोडीन और आयरन, ये 2 ग्रुप्स ऑफ फूड कंपोनेंट्स है। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, अलग अलग डिजीज से बचा के रखते हैं। तो फिर हाउ कैन वी ओवरकम विटामिन एंड मिनरल्स डेफिशिएंसी डिजीज, ये जो विटामिन और मिनरल्स की कमी की वजह से जो डिजीज होते हैं, ये सब खाने से हमको उसी से राहत मिलेगा, किसी प्रकार का डिजीज नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या है। न्यूट्रिएंट्स क्या है, ये फूड कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड अस एनर्जी, सपोर्ट ग्रोथ और हमारी हेल्प रिपेयर एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस, हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है और ये हमारी एनर्जी देता है, सपोर्ट ग्रोथ करता है, ग्रोथ के लिए सपोर्ट करता है। और अगर क्या कहती हो गया तो फिर रिपेयर करने के लिए भी ये मदद करता है। तो फिर ये हमारे न्यूट्रिएंट्स का काम है। कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स है, हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये हो गए हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स। तो फिर इनमें से हमारी विटामिन जो है और मिनरल्स जो है, ये दोनों को कहा जाता है प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमको हमारी डिजीज से प्रोटेक्ट करता है और हमको हेल्दी रखता है। तो फिर इसीलिए इनको कहा जाता है प्रोटेक्टिव। तो इसीलिए आपके पेरेंट्स तो बोलते हैं ना कि अरे, इसीलिए आपको पेरेंट्स बोलते हैं कि चलो बच्चों मिल्क पियो, ग्रीन वेजिटेबल खाओ, फ्रूट्स खाओ, होल ग्रेन रेगुलरली खाओ बोलते हैं। तो दीज फूड आइटम्स आर सम सोर्सेस ऑफ विटामिन होता है। तो फिर ये विटामिन बहुत ही कम मात्रा में हमको चाहिए होता है, पर ये बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। Okay, clear? Although vitamins and minerals are required in small quantities, so it is very essential to keep our body healthy, क्योंकि ये है protective food. Okay, then come to observe that in raw and cooked vegetables, what difference do you find out? Suppose you are going to cook food. If you have taken one full box of vegetable, then after cooking it becomes half box it will be. Then what's the difference?
After cooking the raw vegetables, it lose its bright color and also it becomes softer and also it becomes less crispy, isn't it? If we put the greens, then what happens? It reduces to its half size. But some of the nutrients, like the vitamin C, it also loses its nutrition. इसका जो न्यूट्रिशन रहता है वो हाफ हो जाता है. क्यों हो जाता है? Because they lost their cooking due to high heat. तो ये कुकिंग के टाइम में इनका जो हाई हीट की वजह से विटामिन सी तो लॉस्ट ही हो जाता है. तो इसके लिए हमको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है ये विदाउट वॉशिंग खाना चाहिए. ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि इनका वॉशिंग करने में और पील करने में भी वेजिटेबल्स का आधा जो उनका न्यूट्रिएंट्स है लॉस हो जाता है. पर फिर भी हमको वेजिटेबल्स और ये जो हमारे फ्रूट्स है इसको वॉश करके ही खाना चाहिए, क्योंकि दैट इज ओनली द हेल्दी वे ऑफ कंजम्पशन. अच्छा, तो फिर डू यू थिंक दैट all the nutrients are available from plants and animals only? No, also some of the nutrients like our salt is available from sea water. ऐसे ही हमको विटामिन डी मिलता है कहाँ से? सनलाइट से. by exposure to sunlight we get vitamin D. आइए देखते हैं ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है दे आर रिच इन डाइटरी फाइबर्स. तो ये डाइटरी फाइबर्स क्या है? चलिए डाइटरी फाइबर्स के बारे में 4 पॉइंट्स नोट कर लेते हैं. जैसे देखो बच्चों, तुम्हारा एक स्कूल का नाम होता है, एक तुम्हारा घर का निक नेम होता है. ऐसे ही ये डाइटरी फाइबर्स का और एक नाम है, उसका नाम है रफेज. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. डाइटरी फाइबर्स ऑल्सो नोन एज रफेज. क्या ये कुछ न्यूट्रिएंट्स देता है? बिल्कुल नहीं देता है. ये कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं देता है. इट डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी. तो फिर हम इसको क्यों लें? हम इसको इसलिए लेंगे क्योंकि इट हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड एंश्योर स्मूथ पैसेज ऑफ स्टूल. आप टॉयलेट में बैठे हुए होते हो, आपके मम्मी बोलते हैं बेटा जल्दी करो नहीं तो आज का स्कूल बस छूट जाएगा. तो फिर क्या प्रॉब्लम होता है? कॉन्स्टिपेशन का. आपका इजी एक्सक्रीशन नहीं होता. तो फिर ये मदद करता है कि आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड है इसको स्मूथ पैसेज देता है और स्टूल आउट होता है. ठीक है, तो फिर चलो जल्दी से हम कुछ रफेज खाते हैं. ये रफेज हमको कहाँ से मिलेगा? अगर हमको टॉयलेट में ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, हमको इजी एक्सक्रीशन होना है, स्टूल का पैसेज जल्दी आउट होना है, तो फिर हमको क्या करना है? हमको खाना है भरपूर प्लांट प्रोडक्ट्स. तो फिर कौन कौन सा प्लांट प्रोडक्ट्स, चलिए देख लेते हैं किसमें मिलेगा हमको ये डाइटरी प्रोडक्ट्स. हमारे लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हुआ, हमारे फ्रेश फ्रूट्स हुआ, या फिर होल ग्रेन्स हुआ, पल्सेस, ऑल टाइप्स ऑफ नट्स, दीज आर सोर्सेस ऑफ रफेज. तो फिर हमको जो लोकली ग्रोन भी प्लांट्स होता है वही खाना ज़्यादा अच्छा रहता है. लोकली प्लांट्स अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रकार के प्लांट्स उगते हैं, तो फिर उसी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद रहता है. ये सिर्फ हेल्थ के लिए ही अच्छा नहीं होता, बल्कि एनवायरनमेंट के लिए हो गया, हमारे प्लानेट के लिए भी ये अच्छा होता है. अब देखते हैं हम वाटर के बारे में. तो फिर वाटर के बारे में जान लेते हैं, कुछ लाइंस 3 पॉइंट्स जान लेते हैं. देखो इसीलिए हमने इसको 3 डिफरेंट कलर्स में मार्क किया. वाटर जो है ये हमारी डाइट का एक पार्ट है और हमारी बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल है. क्यों एसेंशियल है? देखो जैसे अगर सूखा कलर्स हुआ, अब उसको किसी स्पंज में एब्जॉर्ब करना चाहोगे तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. अगर ये सूखा कलर को आप अगर पानी में मिला देंगे तो फिर उसका वो स्पंज में आसानी से एब्जॉर्ब कर पाओगे. ऐसे ही अगर वाटर मिल गया ना तो फिर इट हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड. फूड से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करना हमारे बॉडी के लिए बहुत आसान हो जाता है. ये होगा हमारा फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट क्या है? इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वेट एंड यूरिन. ये अपने साथ हमारे बॉडी से जो गंदगी है उसको धुल कर निकाल देता है. कैसे? हमारी स्वेटिंग होता है और यूरिन के माध्यम से. ऐसे ही थर्ड बातें जानना जरूरी है कि ड्रिंक सफिशिएंट वाटर. आपको भरपूर मात्रा में वाटर पानी पीना है. ये 3 बातें बहुत ही जरूरी है हमारी वाटर के बारे में. चलिए आगे देख लेते हैं ये साइंटिस्ट के बारे में. तो ये साइंटिस्ट कौन है? ये है कोल्लुथुर गोपालन. इन्होंने क्या किए थे? इन्होंने इनिशिएटेड न्यूट्रिशन रिसर्च इन इंडिया. न्यूट्रिशन के ऊपर रिसर्च करना इंडिया में शुरू किए थे. उन्होंने क्या किए? 500 इंडियन फूड के ऊपर अपना उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है इसके बारे में, और हमारी इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से उसका कितना ज़रूरी है, कितना मात्रा में ज़रूरी है वो सब खाना, ये सब के ऊपर उन्होंने सर्वे किया. और उन्होंने सर्वे क्या कि द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ इंडियन पॉपुलेशन.
तो फिर हम इंडियंस में कितना न्यूट्रिएंट्स हमको रेगुलर मिलता है और कितना मिलने की ज़रूरत है, इस सब के ऊपर उन्होंने अपना सर्वे किया। तो फिर उन्होंने देखा कि मोस्ट डेफिशिएंसी इन प्रोटीन, एनर्जी एंड अदर फूड कंपोनेंट्स। तो फिर इसी हिसाब से उन्हीं के रिकमेंडेशन से हमारी जो मिड डे मील, याद है ना, मिड डे मील ये शुरू किया गया था 2002 में। तो फिर ये मिड डे मील का प्रोग्राम शुरू किया गया और नाउ पीएम पोषण के नाम से ये जाना जाता है। इसमें क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट रन स्कूल और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स को बैलेंस्ड फूड दिया जाता है, मिड डे मील भरपूर खाना दिया जाता है। इससे हमको फ़ायदा क्या हुआ, इट इम्प्रूव्स द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन नेशन वाइड। हमारे देश भर में बच्चों को अच्छा पोषण मिल पाया, नहीं तो वो माल न्यूट्रिशन होकर रह जाते थे। आइए देखते हैं कि कुछ टेस्ट करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आपको जानने के लिए उत्सुकता होगी कि कौन सी फूड में क्या है, कहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है, कहाँ पर फैट है, कहाँ पर प्रोटीन है, कौन सी खाना हम कैसे जाने आपके मन में। अरे इसके लिए आपको लैब जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको लगता होगा ये जानने के लिए हमको लैब जाना पड़ेगा, ऐसे कोई वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी जाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये तो हमारी देखो सिंपल तरीका से हो जाएगा। हाउ वी कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट। चलिए तीनों का टेस्ट हम कर लेते हैं। पहले हम करेंगे टेस्ट फॉर स्टार्च। कैसे करेंगे, हमने एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स सच एज हम कुछ स्लाइसेस ऑफ पोटैटो लिए, कुकुम्बर लिए, ब्रेड लिए, सम बॉइल्ड राइस लिए, बॉइल्ड ग्राम लिए, क्रस्ट पीनट्स लिए, ऑयल, थोड़ा बटर और क्रस्ट कोकोनट, ये सारी चीज़ लिए। जरूरी नहीं कि सिर्फ यही सारी चीज़ लेना है, इसी प्रकार का डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हमको लेना है। तो फिर उसको क्या करेंगे, हमने क्या क्या अलग अलग सेपरेट स्मॉल पीसेस में सेपरेट डिशेस में उन सबको सेटिंग कर लिया। फिर हमने उस पर डाला 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन और फिर हमने ऑब्जर्व किया कि उनमें कुछ चेंजेस आ रहा है क्या, उनका कलर वगैरह चेंजेस इन देयर कलर कुछ हो रहा है क्या। अरे हाँ, कुछ तो डार्क ब्लू हो गए, ब्लू ब्लैक कलर हो गए। तो फिर अगर ब्लू ब्लैक कलर हो गए तो उससे हमको पता चल गया प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो फिर जिसमें स्टार्च होगा ना, ये सारे ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा, इसी से पता चल जाएगा कि उसमें है स्टार्च। आइए देखते हैं कुछ टेस्ट फॉर फैट करते हैं। टेस्ट फॉर फैट हम कैसे करेंगे, कुछ फूड आइटम्स लेंगे जैसे हमने पहले किया था, अलग अलग टाइप ऑफ फूड आइटम्स लेकर हम शुरू करते हैं। तो फिर प्लेस ईच फूड आइटम इन सेपरेट पीस ऑफ पेपर्स में हमने अलग अलग फूड आइटम्स रखे। फिर हमने क्या किया, उसको पेपर से रैप कर दिया अच्छी तरह, जैसे आपका बर्गर आता है ना पेपर में रैप होके, ऐसे ही हमने उसको रैप अप कर दिया सारे खाने को। और हमने थोड़ा सा फ्रेश किया, अरे ज़्यादा नहीं करना, फिर वो कहीं टियर द पेपर ना हो जाए, टूट फूट ना जाए। थोड़ा सा प्रेस किया, अगर इसमें थोड़ा बहुत अगर वाटर है वो भी आ जाएगा, पर आप उस वाटर को अलाउ द पेपर टू ड्राई, उसको सूखने के लिए छोड़ दे, क्योंकि पानी है वो तो सूख जाएगा। पर आपको तो टेस्ट करना है फैट। डज द पेपर डेवलप एन ऑयली पैचेस, अगर आप देखिए कि उसमें थोड़ा ऑयली पैचेस आ रहा है तो फिर हाँ भाई हाँ, दिस इज करेक्ट। इफ ऑयल और बटर इज प्रेजेंट इन द फूड आइटम्स, तो फिर अगर ऐसा हो रहा है इट लिव्स एन ऑयली पैच ऑन द पेपर, तो फिर अगर उसमें फैट है, ऑयली पैचेस हो रहा है, इससे हम ये कंक्लूड करते हैं एन ऑयली पैच ऑन द पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट। तो फिर ऐसे ही हमको पता चल जाएगा, ये ऑयली पैच देख कर, अरे भाई इसमें तो फैट है। ओके, इट्स ऑल, नेक्स्ट विल कंटिन्यू। With this, we complete the second part of the chapter. If you like the video, then please subscribe my channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.